हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। उत्तराखंड ने एक हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट इंप्लीमेंट किया है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है। अभी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होता है तो आप लोग ऐप के फ्री कंटेंट सेक्शन में जाकर डेली करंट अफेयर्स में जाओ और वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में भी मिल जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो अभी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू हुआ है, ये लागू करने वाला कौन सा है? ये लागू करने वाला तीसरा स्टेट है। इसमें उत्तराखंड ने क्या किया है इसको देख लीजिए शॉर्ट में फटाफट। देखो, सबसे पहले की जो कवरेज है वो व्यापक है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। यदि किसी भी मूवमेंट में, किसी विरोध प्रदर्शन में, किसी धरना प्रदर्शन के कारण, हड़ताल के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो उन लोगों को लोकेट किया जाएगा, पहचाना जाएगा और उनसे कंपनसेशन लिया जाएगा, उस क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाएगी। फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है, वित्तीय जिम्मेवारी डाली गई है। किसको? इंडिविजुअल्स पे भी। ठीक है, इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो मुआवजे की राशि के लिए जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे उनको, जो व्यक्ति उसके अंदर डैमेज करेंगे उनको चुना जाएगा और उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी कि आपको ये, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी डाल के उनसे उतनी जुर्माना की राशि वसूल की जाएगी। तीसरा है, अब जुर्माना की राशि जो वसूल किया जाएगा वो मनमाने तरीके से नहीं होगा, बहुत ही फेयर तरीके से होगा और इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसको न्यायाधिकरण कहते हैं। वो ट्रिब्यूनल के द्वारा मुआवजे की राशि और किससे मुआवजा वसूल करना है उसके लिए जो नोटिस जारी करने का अधिकार होगा उसी ट्रिब्यूनल के पास होगा। और इसके अलावा ट्रिब्यूनल के द्वारा जो भी तय किया जाता है कंपनसेशन, वो नहीं देने पे उनको या तो जेल हो सकती है या और ज्यादा फाइन लगाया जा सकता है। अब सवाल है उत्तराखंड तीसरा क्यों? क्योंकि उत्तराखंड जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद इस तरह का कंपनसेशन लाने वाला, जिसको कहते हैं संपत्ति क्षतिपूर्ति कंपनसेशन, जो किसी विद्रोह या हड़ताल के कारण किसी संपत्ति का नुकसान उस दौरान पहुंचाया जाता है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद ये तीसरा है। उत्तर प्रदेश में आप देखते हो बुलडोजर बाबा और ये सब जो चीजें चल रही है कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट है। तो अब उत्तराखंड भी ऐसा करने लगा है और करने के पीछे कारण ये है कि किसी भी इस तरह के धरना प्रदर्शन के दौरान जो ग्रुप है वो उग्र ना हो, नुकसान ना पहुंचाए, किसी भी तरह के प्रॉपर्टी का नुकसान ना पहुंचाए। तो एक तरह से ये निवारक के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये काफी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि एक प्रोटेक्टिव लॉ है जिसके कारण संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जाएगा। उत्तराखंड ऐसा किया है, करने वाला तीसरा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद। और एक और चीज ध्यान रखना है कि कोई भी जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसके लिए ट्रिब्यूनल बनेगा। ट्रिब्यूनल के द्वारा जो अमाउंट तय होगा, जिस पे तय किया जाएगा उन्हीं को देना है और उतना ही अमाउंट देना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।